हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी मार्केट का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं मार्केट का क्या सीन है, क्योंकि अभी 2 दिन से थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से ना क्या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है। इसी वजह से मैं लाइव भी नहीं आ रहा हूँ। मैं आप लोगों को बस अपडेट डाल देता हूँ, और कुछ जो बाकी की कोई सेटअप वगैरह बनता है या कुछ दिखता है मार्केट में, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल देता हूँ अपडेट। बाकी अगर आप लोग देखते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन एनालिसिस से आप बहुत कुछ सीखेंगे, इस वजह से मैं एनालिसिस की वीडियोज़ आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। और भी कोई जो नई अपडेट आती रहेंगी वो भी मैं आप लोगों के लिए शेयर करता रहूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मार्केट को देखते हैं और समझते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही वैल्यूएबल चैनल है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले गोल्ड पे ही बात करेंगे। गोल्ड का आप देख लीजिए कल का मार्केट का क्या सीन था। कल मार्केट ने जब यहाँ से तोड़ के निकला मार्केट, तो मार्केट ने ऊपर की तरफ टारगेट दिया बल्कि। और हम नीचे का प्लान कर रहे थे कि मार्केट अगर नहीं तोड़ता है, जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा था मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने जो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, तो उससे यही लग रहा था कि मार्केट आएगा नीचे यहाँ तक। लेकिन नहीं आया। तो फिर यहाँ पे बाद में मैंने यहाँ पे सेटअप एक बनाया, ये भी बना, जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ निकला भी। और उसके बाद फिर ये दोबारा भी मार्केट जब रीटेस्ट करने आया इस एरिया पे, तो मैंने फिर से यहाँ पे आपको एंट्री दी थी कि ये एंट्री आप बना सकते हो। और इसमें अच्छा खासा 200 पिप्स का टारगेट था, इसमें 2000 पॉइंट का। इसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाता है दिन। अब आज की बात करें अगर, तो आज मार्केट ने पहले ही ये ऐसा कुछ ये चैनल बनाया हुआ था, और उसके बाद में ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। तो फिर मार्केट ने एफ से यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, और मार्केट यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आ गया। इसके बाद में बात करें अगर, तो फिर से मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, और फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया, और मार्केट ने यहाँ पे दो बड़े टारगेट दिए। एक तो ये टारगेट था 350 पिप्स के अराउंड, और ये दूसरा ये टारगेट था जिसमें 240 पिप्स के अराउंड, 250 पिप्स के अराउंड हमने बुक किया। हालांकि मार्केट तो नीचे भी गिरा था, क्योंकि ये जो सपोर्ट बना था इस पर हमने फिर बुक कर लिया था अपना प्रॉफिट। वरना मार्केट ने तो 400 पिप का भी यहाँ पे मूव दिया था, है ना। अब तीसरा यहाँ पे हो सकता है वापस से एक सेटअप बन जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई कैंडल क्लोज मिलती है अगर हमें यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी यहाँ पे एक भी कैंडल क्लोज नहीं मिली। अभी तो बैक टू बैक वाइट ग्रीन कैंडल बनी जा रही है, और मार्केट चले जा रहा है। यहाँ पे अब हमें 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। अगर 15 मिनट की कैंडल हमें क्लोज मिल जाती है इस एरिया में, इस 50% जोन के नीचे, तो हम लोग यहाँ पे वापस से सेल करेंगे, और इसको प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए करीब करीब 4396 के आसपास, है ना। तो इस पे आप लोगों को नज़र रखनी है बना के। इसके बाद चलते हैं सिल्वर में। सिल्वर का क्या सीन है। सिल्वर ने भी देखिए मार्केट में काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये सेटअप बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ये सेटअप फेल हो गया, तो ये अपना ट्रेड बना ही नहीं था। मैंने शेयर तो कर दिया था कि अगर ये बनता है सेटअप तो आप ले सकते हो, अगर मार्केट यहाँ से दिखाता है रेजिस्टेंस तो हम लेंगे। उसके बाद फिर मार्केट ने आज वापस से वही सेम चीज़, गोल्ड के साथ जो होता है वही सिल्वर के साथ भी होता है, ये मार्केट ने तोड़ दिया। यहाँ पे तोड़ दिया, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एफ एरिया से यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया और नीचे की तरफ गिरा है। अब यहाँ पे बात आती है कि अब नया सेटअप किस जगह में बन सकता है यहाँ पे। अब जैसे कि ये लेवल टूटा, ओके, और उसके बाद में हमारे पास अगला लेवल कहाँ पर है, देखो यहाँ पे ही एक लेवल है, ये भी ऑलमोस्ट इसने तोड़ ही दिया है, ब्रेक तो करके बैठा हुआ है। तो जो चांस इसके दिख रहे हैं अभी अभी ये जा सकता है अपने इस वाले स्विंग के लो के आसपास। यहाँ पे इस एरिया में हमें मार्केट दिख सकता है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये जो जोन है इस एरिया में जा सकता है। अगर यहाँ पे एक एंट्री बनती तो एक एंट्री तो अपनी यहीं बन जाती इस एरिया में, और यहाँ से ही मार्केट अपन सेल करते तो आराम से। देखो यहाँ तक का मार्केट ने टारगेट दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी एक इसके लिए डिमांड जोन था। उसके बाद जब दोबारा मार्केट आया, दोबारा भी मार्केट ने देखो इसी एरिया में आया, इसी ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, और ऑर्डर ब्लॉक से फिर से मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट वापस से नीचे की तरफ गिरा। तो यहाँ आराम से ये देखो यहाँ तक ये टारगेट इसमें आया है, यहाँ तक का इसमें टारगेट मिला है। लेकिन अब जैसे ये टूटा है, तो अब इसके लिए कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मतलब दिखेगा, जो एक ऑर्डर ब्लॉक है इसके लिए। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है, तो यहाँ से अगर कोई कैंडल रिजेक्शन मिलता है, तो हम यहाँ से वापस यहाँ तक के लिए इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज ये डायरेक्ट गिर जाता है, तो यहाँ तक का भी टारगेट दे सकता है। इस टारगेट को आप ट्रेल कर सकते हो इस तरीके से, अगर कोई सेल में बैठा हुआ है सिल्वर में तो, है ना। इसके बाद चलते हैं बीटीसी में। बीटीसी को भी हमने अच्छा खासा ट्रैक किया था कल। और अगर बात करें बीटीसी की, तो देखो बीटीसी ने हमारा यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन हिट कर दिया था। अदरवाइज चला तो था मार्केट, और मार्केट ने यहाँ पे हमारे फेवर में जब मार्केट बना था ना, तो मार्केट ने यहाँ पे मूव दिया भी था। कब करीब 50% ये ट्रेड चला भी था, 542 पॉइंट के करीब दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन चला गया इसमें।
अब बात करें, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मार्केट ने तोड़ा हुआ है और ये इसने एक स्विंग हाई बनाया। हाई कैसे बनाया, अगर आप इसको ऐसे देखते हो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट। ये हो गया, यहाँ से देख लो, ये 15 मिनट पे एक ये कैंडल था जो एक यहाँ पे काम कर रहा था ऑर्डर ब्लॉक का। मार्केट आया इस जगह में और यहाँ से मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया था, ये लेवल, ये जोन हमारा ब्रेक हो गया था। डायरेक्ट मार्केट गिरा है इस जगह से जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और फिर इस कहीं यहाँ इस वाले एरिया से कहीं से मार्केट ने सिर्फ इस वाले एरिया से, इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया से मार्केट उठा वापस ऊपर और यहाँ इस रेंज में आया मार्केट। ये सबको हटा देते हैं। यहाँ से मार्केट ने डबल टॉप बनाया, देखो मार्केट एक बार आया, रिजेक्शन हो, फिर वापस आया, डबल टॉप बनाया मार्केट ने और मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे मार्केट ने मूव दिया। यहाँ पे आपका ट्रेड बनता करीब यहाँ, और यहाँ पे इसका एसएल रहता है इस एरिया के आसपास। यहाँ पे एसएल बनाते हैं आप, यहाँ इसके थोड़ा आप यहाँ मान लो, चलो यहाँ रहता आपका, और यहाँ तक के लिए आप इसको प्लान करते हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ तक ये जा चुका है तो ये इसको जाना तो चाहिए इस एरिया तक भी, जो पेंडिंग एरिया बच रहा है ये वाला एरिया, इस पेंडिंग एरिया तक भी मार्केट को वैसे जाना चाहिए और ये वाला एरिया फिल करना चाहिए मार्केट को। ये वाली रेंज यहाँ से आप देख सकते हो, ये है ना, यहाँ तक मार्केट को ये वाली रेंज फिल करनी चाहिए। इस वाली रेंज को फिल करना चाहिए। इसे हटा देता हूँ। तो अब मार्केट यहाँ से अभी तो इंटरनल ही लिक्विडिटी ले रहा है। अब मार्केट अगर नहीं गया ऊपर की तरफ और यहाँ से बार बार तोड़ रहा है तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से गिरे वापस। मार्केट ने फिर से ये नीचे की तरफ तोड़ा है तो अब ये इस बार गिरेगा तो ये यहाँ तक आपको कहीं 90,800 90,000 के आस 91,000 के आसपास आपको दिख सकता है मार्केट। या तो 91,000 आपको दिखेगा या 90,800 के आसपास आपको मार्केट दिख जाएगा। इस जगह में आ सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ब्रेक करते जा रहा है। क्योंकि जो बड़ा स्विंग है मार्केट का वो तो मार्केट ने चेंज कर लिया, लेकिन अभी जो ये वाले जो स्विंग बन रहे हैं ना यहाँ पे, जो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा है मार्केट, तो ये इंटरनल है, इंटरनल लिक्विडिटी है ये। अब इसमें से बाहर निकलेगा ना जब, यानी कि इस जोन के या तो बाहर निकलेगा तब यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ये लेगा जो कि 91,250 का लेवल है, या फिर ये इस लेवल के ऊपर निकले जो कि 90,500 का लेवल इसके ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे इसका करेक्टर चेंज होगा। तभी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जा सकता है। इसके बाद में अब आ जाते हैं US 30 पे। US 30 का क्या सीन है, US 30 ने भी देखो फिर से यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ये एक नया ऑल टाइम हाई है ना, जो US 30 ने बनाया। आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे तो US 30 ने भी बहुत तगड़ा मूव किया है, बहुत ज़बरदस्त निकला ये भी। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर सीधा मार्केट यहाँ से निकल ही गया ऊपर की तरफ, राइट। यहाँ से मार्केट सीधा निकल गया ऊपर की तरफ। ये तोड़ा था ना मार्केट ने, यहाँ से लिया मार्केट ने सपोर्ट, इस वाले एरिया से, इस एरिया से सपोर्ट खा के निकला है मार्केट। ये एरिया था इसका, ये ऑल टाइम हाई, लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ना ये इसका अब तक का। इससे मार्केट ने कल सपोर्ट लिया था और यहाँ से मार्केट अप गया। अब बात आती है कि आज या तो एक और नया ऑल टाइम हाई बनेगा, आज फिर से एक और नया ऑल टाइम हाई बनेगा जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, क्योंकि यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ था, स्विंग हाई ब्रेक हुआ था। तो यहाँ से 15 मिनट पे जाकर अगर हम देखें तो 15 मिनट पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे सीन था मार्केट में, ये बना। इसको एक काम करते हैं, ये वाली कैंडल और ये वाला लो ये ले लेते हैं यहाँ इस वाले कैंडल का, और मार्केट आया भी यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ, मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन भी किया और मार्केट यहाँ से गया भी है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज भी मिली है और उसके बाद मार्केट गया भी है। देखो यहाँ तक तो मार्केट गया, दिन में ही आ गया। अब जब मार्केट जैसे ही 8 बजेंगे, 8 बजे के बाद में जो मार्केट मूव करेगा उसमें पता चलेगा कि मार्केट क्या डायरेक्शन पकड़ने वाला है। लेकिन मार्केट यहाँ से अप जाएगा, यहाँ बहुत बड़ा टारगेट है, इसके ऊपर बहुत बड़ा टारगेट है, काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ है इसके ऊपर, और उसको लेने के लिए मार्केट ज़रूर जाएगा। तो इसका भी हम वेट करेंगे क्या सीन रहता है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम वगैरह में शेयर कर दूँगा।
इधर आ गए हैं अब यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल गिर गया है काफ़ी नीचे, यहाँ पे ये नहीं कर पाया सस्टेन। तो यूएस ऑयल अब कहाँ से सपोर्ट बनाएगा वो देखना ज़रूरी है। यूएस ऑयल ने काफ़ी नीचे मूव किया है, काफ़ी नीचे तक आ गया है यूएस ऑयल। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, इधर दिखा रहा है कुछ सपोर्ट जैसा। यहाँ इसने यहाँ जो ब्रेक किया है, ये ब्रेक इसने कर ही दिया है। शायद ये इस वाले एरिया से हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस खा ले। और अगर रेजिस्टेंस इसने खा लिया इस एरिया से, तो आप ये मानिए कि फिर ये यहाँ पे नीचे की तरफ दिखेगा हमें, नीचे की तरफ ये आ सकता है। अगर इस एरिया से इसने ना अगर लिया यहाँ पे इस एरिया से रेजिस्टेंस, तो ये नीचे की तरफ हमें दिख सकता है इस एरिया में। क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे इसके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का ही काम कर रहा है, और बड़ा सा रिजेक्शन भी है इस एरिया में। और इससे ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो आप मानिए यहाँ से हमें ये नीचे की तरफ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसमें अपने हिसाब से 30-40 पॉइंट का ऐसे लगा के आप इसमें बड़ा सा टारगेट पकड़ सकते हो। आप इसमें 100-150 पिप के अराउंड आपको मूव मिल सकता है इसमें, क्योंकि इसमें भी गुंजाइश है, इसमें गुंजाइश है, काफ़ी गुंजाइश है इसमें। ये आपको ये मूव आपको मिल सकता है, ये 135 पिप्स का मूव है जो आपको मिल सकता है यूएस ऑयल में, अगर आप इसे कंसीडर करते हो तो। नैस्डैक का क्या सीन है, नैस्डैक को देखते हैं। नैस्डैक भी वही, एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो इसने ब्रेक कर ही दी, ऊपर की तरफ निकल भी गया मार्केट। और निकलने के बाद मार्केट ने वापस से इस एरिया में ब्रेक करके जैसे ही यहाँ पे आया, देखो इस एरिया में आया भी था, मैंने आपको ये एरिया भी दिया था कि मार्केट अगर यहाँ आया तो हम यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। और मार्केट को जिसने भी लॉन्ग किया होगा कल, उसको टारगेट भी अच्छा मिला होगा इस एरिया तक का। ये पूरा ये टारगेट था इसमें, और यहाँ छोटा एसएल बनता आपका 30 से 40 पिप्स का ही एसएल बनता आपका, और बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाता ही है, अच्छा टारगेट आप यहाँ पे अचीव करते हैं। अब आज की बात करें अगर, तो आज यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से ये एक चैनल टाइप कुछ बना है इसने, चैनल को लेकिन नीचे की तरफ तोड़ा है। पर अभी कर रहा है जिस तरीके से सस्टेन, इसने देखो यहाँ तोड़ा लेकिन ऊपर की तरफ फिर से ब्रेक किया है, किया नहीं है, खैर ब्रेक किया नहीं है, ब्रेक अभी की वैसे दिख भी रहा है 15 मिनट का कैंडल का, ऐसे मेरे को क्लोजिंग ऐसा कुछ क्लोजिंग जैसा दिख भी रहा है। रुकना जरा, नहीं किया अभी ब्रेक इसने। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है ना, अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इस एरिया पे कहीं इसको लॉन्ग कर सकते हैं, वापस से इसको लॉन्ग कर सकते हैं, इस एरिया से ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है अगर यहाँ सस्टेन करता है। अभी पहले ओपन होने देना, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी 10-15 मिनट के लिए, जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद में ही डिसाइड होगा। कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है, न्यूज़ वगैरह मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई न्यूज़ तो नहीं है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ fxstreet.com पर आप न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हो तो उस टाइम पे जो बिगनर हैं और जो लोग न्यूज़ में वॉलेटिलिटी को नहीं कर सकते मैनेज, तो वो लोग थोड़ा दूर रहे मार्केट से उस टाइम पे। न्यूज़ है यहाँ पे 45 मिनट अभी दिखा रहा है, मतलब 8:45 पे है, 8:45 के करीब ये न्यूज़ है। इसमें डॉलर में भी है, कैड में भी है, और डॉलर में 9 बजे भी है, फिर 11:30 बजे 11:40 पर भी न्यूज़ है न्यूज़। तो वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में, थोड़ा सा संभल के करना ट्रेड जो भी आप करो। इसके बाद आते हैं एथेरियम में। एथेरियम में भी सेम ही सीन रहेगा। एथेरियम में कल तो अपना कोई ट्रेड मैंने बनाया नहीं था, यहाँ के लिए मैंने कहा भी था, लेकिन आ रहा है उस एरिया तक मार्केट। लेकिन अब जो कंडीशन है थोड़ी चेंज हो गई है यहाँ से, जिस तरीके से मार्केट ऊपर निकल गया यहाँ से, देखो ये ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद में ये था अपना ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ठीक है, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक एरिया। और अब आ जाओ 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे आने के बाद में यहाँ से इसको लॉन्ग कर दो कि 15 मिनट का सस्टेनेबल कैंडल है, और यहाँ तक के लिए इसमें आराम से टारगेट रख दो, और ये टारगेट आपको इजीली मिल भी जाता।
कल ये ट्रेड में टारगेट आपको मिल भी जाता है इजीली, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट लिया था यहाँ, चैनल भी तो बनाया था मैंने आपके लिए, ऊपर की तरफ तोड़ा हुआ था, नीचे की तरफ सपोर्ट लेके अगर निकलता है तो बड़ा मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। अब रही बात इसकी, तो जैसे अब इसको आवरली पे मैं सेट करूँ, यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, लेकिन अब ये मार्केट ने नीचे की तरफ भी ब्रेक कर दिया है, यहाँ से नीचे की तरफ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसने हालांकि इस एरिया से लिया सपोर्ट, लेकिन ये ट्रेंड चेंज कर दिया और यहाँ से ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया ज़्यादा लंबा, ये नीचे की तरफ अब जैसे आ ही गया है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 मिनट पे जाओ और थोड़ा चैनल में एडजस्ट करके देखो, 1 2 3 डॉट हो गए हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ से ये आ भी सकता है ऊपर की तरफ। बाकी जैसा हमने बीटीसी के लिए सोचा ना, जब अगर बीटीसी में ये मूव करता है, बीटीसी में नीचे की तरफ के लिए है, तो अभी भी इसमें भी चांस यही है कि ये भी नीचे की तरफ ही गिरेगा, क्योंकि ये बीटीसी को फॉलो करके ही चलता है पूरा, है ना, बीटीसी को ये फॉलो करके ही चलता है। तो बीटीसी के हिसाब से आप इसको देखना, बीटीसी के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है थोड़ा ऊपर आए अभी, बट इसने क्या किया है 15 मिनट पे भी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे इसने ब्रेक किया हुआ है, हाँ बिल्कुल ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ हमें कहीं अगर इस एरिया पे, जैसे 15 मिनट का कैंडल है, इसको मैं 5 मिनट पे कर दूँ अगर, और ये मैं ऊपर वाला पोर्शन अगर मैं डाल दूँ कि ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बन सकता है। बट जब मैक्सिमम टाइम में देखा गया कि जब यहाँ आता है तो मार्केट तोड़ देता है ऊपर की तरफ, इस तरह का जब कोई पैटर्न होता है 15 मिनट का ही अगर ये करे फॉलो, यहीं से रिजेक्शन खा ले, इसी में से ही यहाँ से रिजेक्शन खा लेता है, अगर ये यहाँ इस हाफ एरिया से खा लेता है 32-16 के आसपास से, तो भी कहीं इसके बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है। तो अभी इसका भी वेट करेंगे, थोड़ा बनने दो, जैसे नैस्डैक में कोई ऐसा वो बन नहीं रहा, जैसे इसका भी वेट करेंगे। अगर इसमें यहाँ पे अगर इस एरिया पे 32-80 के आसपास अगर सपोर्ट दिखा के इधर की तरफ आता है, यहाँ से हम एक बार और इसको सेल करने का ट्राई करेंगे, सेल यहाँ पे रख लेंगे 32-35 के आसपास, और यहाँ तक के लिए फिर हम इसे कर सकते हैं नीचे सेल, हम इसको यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हैं, सेल के बारे में सोच सकते हैं कि यहाँ तक ये आ सकता है। इवन मैं तो ये वाली जोन लूँगा, बिल्कुल जो लोएस्ट लेवल है ना, ये लोएस्ट लेवल ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का झुकाव है साफ दिख रहा है कि मार्केट गिरने की पूरी तैयारी में है, मार्केट पूरा गिरने की तैयारी में। आ जाओ यूरो यूएसडी पे, यूरो यूएसडी में सेटअप बना ही नहीं, आया नहीं मार्केट वहाँ तक, मार्केट ने उधर से ही नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया। तो मार्केट जैसे ही देखो यहाँ पे ब्रेक किया, एक बार यहाँ ब्रेक किया था मार्केट ने, तो मार्केट यहाँ से ही मार्केट ने ले लिया, ये यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस खा के मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आया ही नहीं, यहाँ से गिर गया। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया, तो फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये एफईजी एरिया जो है इसमें से मार्केट ने ले लिया रेजिस्टेंस, और मार्केट फिर यहाँ से वापस गिर गया। मतलब यहाँ से हम मानते हैं यहाँ तक मार्केट आया इस एरिया में, यहाँ 5 मिनट के हिसाब से करते अगर हम इसे सेल, तो यहाँ कहीं से हमारा सेल होता। और बात करें एरिया की, तो ये एरिया हो गया, और ये इसने पूरा टारगेट भी दे दिया, देखो यहाँ तक ये इसमें टारगेट भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, और इधर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से क्योंकि कैरेक्टर चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया है, लेकिन मार्केट ने काफ़ी रुला के दिया ये टारगेट, और मार्केट ने बार बार यहाँ पे री एंट्री भी दिया आप लोगों को, एक बार यहाँ री एंट्री दी, एक बार यहाँ री एंट्री दी, तो जिसने री एंट्री ली होगी उसने यहाँ पे ट्रेड भी बनाया होगा, और यहाँ से बेनिफिट भी लिया होगा ट्रेड का। अब जैसे कि फिर से ये वापस आया इस एरिया में, अब यहाँ पे इसके लिए ये वाला एक बच रहा है एफईजी एरिया, तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले, और वैसे भी यहाँ अगर आप देखते हो तो ये इसके लिए एक चैनल जैसा फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार हो चुका है, तो मार्केट हो सकता है तोड़ भी दे। बाकी अगर आता है तो यहाँ नीचे आपको ये दिख जाएगा, मार्केट यहाँ पे आता हुआ इस एरिया में आपको मार्केट दिख सकता है,
यहाँ पे इस एरिया तक आपको मार्केट दिख सकता है। अगर आप इस एरिया से, अगर इसने ये जो रिजेक्शन खा रहा है ना, अगर ये ट्रेड चल गया, अगर आप पोजीशन बना लेते हो इसमें, तो ये यहाँ तक आपके लिए टारगेट आराम से दे देगा। ये वाला एरिया इसमें आप देख सकते हो, है ना। इसके बाद ये GBP USD, GBP USD में भी वैसे तो कोई एंट्री बनी नहीं, मार्केट ने यहाँ से तोड़ा तो मार्केट देखो इधर से ही मार्केट ने इसी एरिया से खा लिया रिजेक्शन, इतना ऊपर नहीं आया मार्केट, इसी एरिया में से मार्केट ने रिजेक्शन खा लिया और यहीं से ही मार्केट नीचे की तरफ हो लिया। और उसके बाद में फिर यहाँ मार्केट आया, फिर मार्केट ने इस वाले FEG एरिया में से रिजेक्शन लिया है, फिर इसके बाद गिरा है। उसके बाद में फिर मार्केट ने ये लो बनाया था और ये लो बनाने के बाद में अब मार्केट आया, तो अब मार्केट हो सकता है इस वाले पूरे इस FEG एरिया से मार्केट रिजेक्शन खा रहा है, और रिजेक्शन खा रहा है तो मार्केट हो सकता है कि अब हमें टोटल अगर मैं बात करूँ, यहाँ से रिजेक्ट होना शुरू हुआ था, यहाँ SL बनता और यहाँ तक के लिए इसमें ये टारगेट हो जाता, और ये टोटल टारगेट बात करें तो यहाँ तक का ये टारगेट इसमें आने की पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ तक का ये टारगेट आपको दे सकता है। सारा लिक्विडिटी का खेल है, लिक्विडिटी बेस्ड है सारा का सारा। SMC बस इसी चीज़ को, लिक्विडिटी को ही फॉलो करते हैं। जहाँ जहाँ लिक्विडिटी होगी, ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, वहीं से उन पेंडिंग ऑर्डर्स को मार्केट फुलफिल करेगा। यही कैलकुलेशन है मार्केट की, इन कैलकुलेशंस को मार्केट पूरी करता है। ये हटा देता हूँ यहाँ से फ़िलहाल। और अगर बिल्कुल नीचे आया तो फिर इसके लिए ये वाला एरिया भी मिल सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। USD JPY के पेयर में भी देखो, अभी कल से वो ट्रेड ऐसे ही चल रहा है। मैंने कहा ना आपको, ये जो चल रहा है, री एंट्री भी करी होगी लोगों ने, कुछ को एंट्री मिली भी होगी इसमें, तो अभी मार्केट इतना वो दिखा नहीं रहा है स्ट्रॉन्ग मूव, क्योंकि यहाँ से ऐसा कुछ नहीं, बस ये साइडवेज रहेगा। बट लेकिन अगर GBP USD और यूरो USD गिरेगा तो USD JPY जाएगा ऊपर अभी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ से ये दिखा रहा है, सिर्फ यहाँ से अभी रेंज दिखा रहा है और सपोर्ट, ये ऐसा कुछ इस तरीके का सपोर्ट ये बना रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इसमें प्लान तभी करेंगे जब मार्केट एक परफेक्ट एरिया में आएगा, तो उस एरिया में ही हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के एनालिसिस जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। इनमें देखना जहाँ पे कोई बनती दिखे एंट्री, देखो यहाँ पे आ भी गया रिजेक्शन, इसमें ये गया भी मार्केट, और अपन ने जितनी देर में ये वीडियो बनाया यहाँ तक मार्केट जाके रिजेक्शन भी लिया, और यहाँ का इसमें छोटा SL हो जाता 40-50 पिप्स का। और देखो मार्केट ने कितना 70-80 पिप्स का मूव दे भी चुका है, और यहाँ तक का ये टारगेट आ जाता है इस ट्रेड में। देखो यहाँ तक का ये इतना मूव जब दे दिया, तो यहाँ तक का भी ये मार्केट मूव दे सकता है आपको, और यहाँ तक ये नीचे आ सकता है। तो आप इसको थोड़ा देख लेना। बाकी और कोई अपडेट रहेगी तो मैं आप लोगों को वो शेयर कर ही दूँगा। इसका भी मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। हो गया ये भी डाउनलोड।